नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही पूछा है कि आखिर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने साथ ही पतंजलि आयुर्वेद के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी है। कंपनी आगे भी इस तरह के विज्ञापन नहीं कर सकेगी। कंपनी के विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालाकृष्णन को गुमराह करने वाले विज्ञापनों की पब्लिशिंग में शामिल रहने के लिए कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा है। कंपनी के विज्ञापन कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाते हैं, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि गलत दावे के साथ विज्ञापन चलाए जाते हैं। अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने कंपनी और उनके मालिक बालाकृष्णन को 3 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना भी की। पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव उनकी कंपनी पतंजलि विवादों के घेरे में है। इससे पहले भी वे पतंजलि आयुर्वेद और उनके उत्पाद विवादों में घिरे रहे हैं। तो विवादों के घेरे में एक बार फिर से बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि है और अब कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तमाम जवाब भी केंद्र सरकार से मांगे गए हैं। इसी पर हमारे साथ अवनीश गुप्ता, ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, देखिए, जिस तरह से अब नोटिस दिया गया है, कोर्ट ने तमाम बातें कही है, पतंजलि को फटकार लगाई है, इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी तमाम सवाल किए हैं। और अब इन सब के बीच, क्योंकि पिछले साल ही जिस तरह भ्रामक जो विज्ञापन है उस पर रोक लगा दिया जाए, वरना फिर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच अब ये नोटिस। यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ है और इनका आयुर्वेदिक का है, उसको लेके इनका जो है पहले ही चोली दामन का साथ रहा है विवादों का। पहले भी जो है पिछले साल इनके ऊपर जो है विज्ञापनों पर यहाँ पे जो है रोक लगाई गई थी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इन्होंने जो ये भ्रामक विज्ञापन है जो बिना पुष्टि के यहाँ पे इन्होंने एलोपैथी को लेके कहा था कि ये जो एलोपैथी की जो दवाइयां हैं वो बिना जो है वो उसके होते हैं आयुर्वेदिक सबसे बड़ा होता है। इसको लेके इन्होंने जिस तरीके के विज्ञापन दिए थे उसको लेके जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने जो है याचिका दर्ज की थी और इस पे फैसला जो है पिछले साल भी इस पे विज्ञापनों पे रोक लगाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे। हालांकि उस पे 1 करोड़ का जुर्माने की भी बात कही थी, परंतु इस बार की अगर बात करें अभी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है यहाँ पर नोटिस भेजा है विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कि जो आपने भ्रामक विज्ञापन लगा रखे हैं आयुर्वेदिक को लेके उस पे जो है आप ये विज्ञापन तुरंत बंद कर दें। इसको लेके जिस तरीके से यहाँ पे बात की थी, क्योंकि पिछले साल भी अगर बात करें और यहाँ पर इनकी जो बात थी जैसे तेल कंपनी को लेके इनके जो सरसों का तेल है, आंवले के मुरब्बे की बात की थी और तमाम चीजों को लेके इनका लगातार जो है यहाँ पे उस पे जो है यहाँ पे आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो है एक बार इनका जो इन्होंने आर्मी कैंटीन थी वहां इन्होंने जिस तरीके से आंवले की बात की थी उसमें जो कहीं ना कहीं मिलावट की बात सामने आई थी, उसको इनको वापस बुलाना पड़ा था। परंतु अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें 3 हफ्ते का समय दिया है कोर्ट ने और अब किस तरीके से ये पतंजलि योगपीठ उसको देखता है ये देखने वाली बात होगी। जी, पतंजलि के पास 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं अवनीश, तो क्या असर ये उन सभी कंपनियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से इनकी जो है बात की थी, इनकी गुणवत्ता की बात थी पतंजलि की, इस पे गुणवत्ता पे सबसे पहले ही जो है सवाल उठे थे। ये मामला 2022 में भी आया था, साथ में जिस तरीके से इनके गाय की घी में मिलावट पकड़ी गई थी और उसके बाद जो है यहाँ पे इनकी जो दवाई थी वो इन्होंने जो है यहाँ पे जो है जो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भेजी थी, क्रोनिल के नाम से जो इन्होंने दवाई निकली थी, उस पे भी यहाँ पे विवाद हुआ था और उसको जो है बाकायदा जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चैलेंज किया था और उसके लिए बाकायदा कोर्ट का सहारा लिया था। तमाम ऐसी चीजें हैं जो लेके इनके जो है विवादों का जो है यहाँ पे दामन रहा है। परंतु अब जिस तरीके से, क्योंकि इनकी दवाओं की बात यहाँ पे की जा रही थी कि बिना पुष्टि के और बिना इनकी जो सत्यता के जो है ये यहाँ पे जो है विज्ञापन लगा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और खास करके एलोपैथी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है उससे ज्यादा बेहतर जो है आयुर्वेद है, परंतु इस तरीके की जो दवाइयां थी इसको लेके अब यहाँ पे इनके ऊपर जो है आरोप लगता नजर आ रहा है। जी, तो अब तमाम जो अच्छा, लॉ इसको लेकर के क्या कहती है, क्योंकि जिस तरह से जिरह हुई, केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई गई है अवनीश। बिल्कुल गरिमा, देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके के, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भागीदारी जैसी बाजी जाती थी, पतंजलि जो योग गुरु है रामदेव
उनका कहीं ना कहीं जो है भाजपा के साथ जो है दामन रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं अब राजनीति जरूर सड़कों पे दिखाई देगी। परंतु अभी इस मामले पे कोई भी जो है सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा यहाँ पे अभी बात नहीं आई है, ना कोई नेता सामने आया है। परंतु ये क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से है और दवाइयों को लेकर जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की यहाँ पे बात की गई है IMA की तरफ से, उसको लेके यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। परंतु अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ये बात आ रही है, क्योंकि केंद्र को भी जो है सरकार ने फटकार लगाई है कि आपने जो है इस पर अभी तक कोई, क्योंकि कंपनी के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी है, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से नोटिफिकेशन कोर्ट की तरफ से हुआ था, तो सरकार को भी इसमें कटघरे में खड़ा किया गया है। जी ठीक है, हमारे साथ बलराज मलिक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़ चुके हैं और इनके साथ ही अवनीश जैन ब्यूरो हेड उत्तराखंड से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रुक करूंगी बलराज जी आपका कि भाई जस्टिस ने ये साफ कह दिया था कि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दिया जा रहा है पतंजलि की तरफ से, और यूनियन लॉ ऑफिसर ने भी इस बात पर सहमत जताई थी कि भ्रामक विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है, केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई गई है। जिरा के दौरान क्या क्या बातें इस दौरान सामने आई थी? ये पहले ऑर्डर हो चुका था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, उस ऑर्डर को की अवहेलना की गई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस दिया है। क्यों नहीं आपको सुप्रीम कोर्ट का मानहानि करने में सजा दी जाए, क्योंकि आपने गलत काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में आपने कमिटमेंट करके स्टेटमेंट देने के बावजूद भी वायलेशन किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए डांटा है कि इस तरह से रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन आप शक्ल देख के या लोगों को देख के करेंगे, दैट इज नॉट गुड। तो ये सारी बातें हुई हैं और इसमें सरेआम चोरी और सीना जोरी है पतंजलि की तरफ से। किसी को भी इस तरह का भ्रामक प्रचार और एडवर्टाइजमेंट करने का हक ही नहीं है। देश में कानून है, उस कानून में लिखा हुआ है कौन कौन सी बीमारियों के बारे में आप इस तरह की बकवासबाजी एडवर्टाइजमेंट करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये सरेआम उसका वायलेशन कर रहे हैं और ये वायलेशन बिना पॉलिटिकल से के नहीं होता, इसीलिए देश में रूल ऑफ लॉ बहुत खतरे में है। जो लोग सत्ता पक्ष के नजदीक होते हैं वो लगातार देश के कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अवनीश जैन भी लगातार बने हुए हैं। अवनीश जी देखिए, रूल्स ऑफ लॉ की अवहेलना की जा रही है, ऐसा बलराज जी का साफ तौर पर कहना है। अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के और तमाम जानकारियां इनके पास रहती हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है और इन सब के बीच तमाम भ्रामक बातों को लेकर के पहले ही सरकार ने ये स्थिति साफ कर दी थी कि भाई इस तरह की चीजें ना की जाए, भ्रामक बातें ना फैलाई जाए जनता के बीच। लेकिन ये बात भी बलराज जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल जो शय होता है उसके आड़ में ही रह के इस तरह की चीजें की जाती है बार बार, और एक बार फिर से अब इस बार नोटिस जारी किया गया है। कि जो बाबा रामदेव हैं वो पहले से ही विवादों में, काफी समय से विवादों में चलते आए हैं। उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई, वो भी काफी विवादित किताब रखी गई है। और जिस तरह से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में FSSAI और बाकी जो एजेंसी हैं और इवन हरिद्वार के KDM थे डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा, उनकी कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था। तो ये सब चीजें उत्तराखंड में भी हो रही हैं और जो इनके प्रोडक्ट हैं वो सब स्टैंडर्ड माने गए हैं। आर्मी ने तो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में एक नोटिस जारी किया था कि जो रामदेव जी के प्रोडक्ट है, पतंजलि प्रोडक्ट है, उनको नहीं लिया जाएगा। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार जो लगाई है वो कहीं ना कहीं रामदेव जी को और उनकी विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ी करेगी। जी गरिमा जी, चलिए हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता का रुख करूंगी। अवनीश जी, देखा जाता है कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पर, पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है। हम आज भी देखते हैं कि गांव में बहुत सारे ऐसे जो बुजुर्ग हैं वो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं और इन सब के बीच भ्रामक जो प्रचार थे, जो एडवर्टाइजमेंट था वो लगातार किया जा रहा था, जिसके बाद अब ये नोटिस जारी किया गया। कितना असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आखिरी गाँव के आखिरी घर तक, आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात आई थी, इन्होंने जिस तरीके से कहा था कि एलोपैथ को इन्होंने एक बेवकूफ विज्ञान का जो है नाम दिया था, उसको लेके सबसे पहले विवाद वहीं से शुरू हुआ था। इनका कहना था कि जो एलोपैथी है एक बेवकूफ विज्ञान के तहत है और इसी के तहत जो है ये लोग काम कर रहे हैं। और जो आयुर्वेद है,
वो आयुर्वेद पुराने जमाने से चला आ रहा है, शास्त्रों में भी इसका जो है उसको लेके इन्होंने अपनी कंपनी को खड़ा करते हुए एक आगे बढ़ते चले गए और लोगों को जिस तरीके से उन्होंने बताया है, और खास करके जो इनकी अपनी जो प्रोडक्ट थे उनमें कई बार एक बार किम्बो ऐप की भी यहाँ पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि स्वदेशी होने पर इन्होंने सवाल उठाए थे 2018 में, इनको जो उसके बाद जो है वो ऐप को इन्होंने वापस भी ले लिया था। ये तमाम चीजें थी जिस तरीके की बात की जा रही थी। और क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात जो आईएमए ने जो है इनके ऊपर जो यहाँ पे आरोप लगाया, उनका कहना था कि ठीक है अपनी अपनी पद्धति होती है, आयुर्वेद अलग चीज है और जो एलोपैथी है वो अलग है, परंतु किसी एक दूसरे की पद्धति को जब तक उसकी सत्यता ना हो आप उसके बारे में विज्ञापन नहीं छाप सकते। ये विवादों को जो ये मामला सामने आया इसी को लेकर था। और जिस तरीके की प्रोडक्ट की बात करें, ये प्रोडक्ट इन्होंने आम गांव देहात तक जो पहुंचाए थे उसको लेके यहाँ पे कई बार उसकी पुष्टि भी नहीं हुई थी। और अब जिस तरीके का ये विवाद पहले से भी चल रहा था, क्योंकि इनकी जो तेल की मिलावट थी वो भी कई बार जो है पकड़ी गई थी। इनके जो आंवला मुरब्बे की बात की थी उसमें चर्बी होने की बात की गई थी, हालांकि इन्होंने जो है वो वापस ले लिया था बाद में। ये तमाम चीजों को लेके इनके ऊपर आरोप लगातार लगते रहे हैं। अब ये मामला जो है क्योंकि तूल पकड़ता रहा था, पिछले साल भी इनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का भी जो है यहाँ पे नोटिस दिया गया था कोर्ट से, और अब कोर्ट ने यही बात इनके ऊपर कही थी कि आपके ऊपर क्यों ना ये कार्रवाई की जाए कि आपने जो विज्ञापन थे कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी आप लगातार उस विज्ञापन को करते रहे हैं और क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेके जो आयुर्वेदाचार्य बालाकृष्ण है उनके ऊपर भी यहाँ पे आरोप सिद्ध करते हुए नजर आ रही है कोर्ट। जी ठीक है, अवनीश जैन जी आपका रुख करूंगी कि इनका एक प्रोडक्ट था पत्र वाटिका, जिसको लेकर के तमाम जो बातें हैं, जो तमाम विवाद है वो भी पहले हो चुकी है। ऐसा कहा जाता था कि जो भी गर्भवती महिला इसे लेगी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और एक बार फिर से विवादों में बाबा घिर गए हैं। जैसे इस दवाई के ऊपर विवाद शुरू हुआ था तो रामदेव जी ने इसके ऊपर अपनी बहुत सफाइयां की, और बाद में चर्चाओं में रहने के कारण, काफी विवादों के रहने के कारण और आईएमए द्वारा इस पे ऑब्जेक्शन लेने के कारण कि ऐसे कैसे संभव है कि एक गर्भवती महिला एक दवाई खाने के बाद सिर्फ पुत्र को ही जन्म देगी। इस तमाम विवादों के चलते अल्टीमेटली रामदेव जी को अपना जो प्रोडक्ट है वापस लेना पड़ा था। और उसके अलावा इन्होंने कोरोना काल में जो कोरोना के जो किट निकाली थी इम्यूनि बूस्टर के नाम से, और वो भी उन्होंने दावे किए थे कि हमारी जो दवाई है इसने कोरोना को ठीक कर दिया। उसके अलावा ये कई सारी दवाइयों के बारे में दावे करता आ रहा है। और खुद जब रामदेव जी एक बार जब सीरियसली बीमार हुए तो खुद जो है एम्स में भर्ती हुए थे। तो उसके बाद आयुर्वेद पद्धति के ऊपर जिस तरह से जिस तरह से रामदेव जी ने एलोपैथी के ऊपर तंज कसे थे और आक्षेप लगाए थे कि ये कुछ नहीं है, ये भ्रामक विधि है, तो तभी रामदेव जी विवादों में आ गए थे कि जब आप खुद बीमार हुए थे, आप खुद जो है एम्स में भर्ती हुए थे, जो कि एलोपैथिक उपचार के ना कि आयुर्वेदिक। तो इस तरह की तमाम चीजें रामदेव जी के साथ जुड़ी हुई हैं। और आपको पता ही है, सबने देखा था कि जिस तरह से जब आम आदमी पार्टी तो उस समय नहीं बनी थी, जब अन्ना हजारे जी का जो अनशन हो रहा था दिल्ली में, तो जब दिल्ली सरकार ने लाठियां भांजी थी भीड़ को तितर बितर करने की, जिस तरह से रामदेव जी सलवार पहन के भागे थे, तो कहीं ना कहीं चोली दामन के साथ रामदेव जी का रहा विवादों के साथ। जी बलराज जी आपका रुख करूंगी कि भाई इससे पहले हमने देखा था कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया था पतंजलि की तरफ से, और अगर एक बार फिर से नियमों की अवहेलना की जाती है तो आगे लॉ क्या कहता है? देखिए, अगर नियमों की उल्लंघना करेंगे आगे, तो पूरा इन्होंने स्टेटमेंट आज फिर दे दिया है कि अब ऐसा नहीं करेंगे। उसके बावजूद जो उन्होंने पहला वायलेशन किया है उसमें मुझे लगता है कोर्ट का रुख देख के कुछ ना कुछ सजाएं लोगों को मिलेगी, चाहे सजा मिले चाहे जुर्माना हो। वैसे तो फरी फोकट में लोग छूटने वाले नहीं अब, और ये देश के लिए खतरनाक है। जो ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं या जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड आदमी हैं, जिनके चेहरे मोहरे इस तरह के हैं, वो अगर लॉ का वायलेशन करते हैं, ये देश के लिए शर्म की बात है, देश के लिए खतरे की बात है। ये शुभ संकेत नहीं है देश के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। जी अवनीश गुप्ता जी, आप सुन रहे थे जिस तरह से बलराज जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल शह भी मिलता है इन सभी चीज़ों को करने में। जिस तरह से हम देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट को लेकर के लगातार भ्रामक खबरें फैलाई जाती रही हैं पतंजलि की तरफ से। इतनी सारी उनकी कंपनियां हैं, साथ में 1 दर्जन से ज़्यादा पतंजलि के पास में कंपनियां हैं। कितना ज़्यादा असर अब इस नोटिस के बाद देखने को मिल सकता है?
बात सही है आपकी कि जिस तरीके से बात कीजिए पॉलिटिकल है यहाँ पे हर एक आदमी को जो कंपनियां खड़ी है खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट के तो वो यहाँ पे पॉलिटिकल उनके ऊपर बिल्कुल हाथ होता है, कहीं ना कहीं नेताओं की इसमें भागीदारी होती है। और पतंजलि की बात करें, पतंजलि का जो है यहाँ पे लगातार जो है भाजपा के साथ चोली दामन का साथ रहा है और यहाँ पे लगातार जिस तरीके से वो यहाँ पे प्रमोट भी करते रहे हैं मोदी जी के लेके, इलेक्शन की बात करें, चुनाव की बात करें, तमाम चीजों को लेके। परंतु अब जिस तरीके से ये बात सामने आई है इसको लेके अब यहाँ पे राजनीति जरूर होगी, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अभी कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं आई है, ना किसी ने अभी कुछ बोला है, क्योंकि ये मामला जो है धूल पकड़ता हुआ जा रहा था। और जिस तरीके से बात करें, क्योंकि पहले भी 2022 में इनकी जो दवाइयां थी उन पे जो है रोक लगी थी, जिस तरीके से बीपी ग्रिड की बात करें, मधुप्रीत की बात करें, थायराइड की बात करें, ये तमाम चीजें इनके ऊपर पहले भी यहाँ पे आरोप लगता रहा था। परंतु तब जो है तत्कालीन जिस तरीके से भाजपा के साथ इनका जो दामन रहा है और ये लगातार जो है भाजपा के साथ इनकी बात की जाती कि उनके साथ जो है चोली दामन का इनका साथ है। परंतु अब ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है और अवमानना का नोटिस इनको मिल चुका है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि 2024 इलेक्शन भी है उसको लेके इसलिए हो सकता है कि कोई राजनीति जो है वो सामने नहीं आ रही है और कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। जी अवनीश जी आपका रुख करूंगी कि देखिए इससे पहले भी अगर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई मिलावटखोरी की बातें सामने आती है, कोई भ्रामक खबरों की बातें सामने आती है तो छापेमारी कार्रवाई सरकारों की तरफ से, चाहे राज्यों की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, की जाती रही है। लेकिन बाबा रामदेव की ये कंपनी इतने लंबे समय से सभी को पता है कि इस तरह की भ्रामक बातें फैलाई जाती रही हैं, स्टेटमेंट भी देने पड़े हैं बाबा रामदेव को, और इन सब के बीच एक बार फिर से वही सारी चीज़ें, क्या सर्कमस्टेंसेज आने वाले समय में बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, रामदेव जी जो है एक योग गुरु के साथ साथ एक बड़े श्रूर बिजनेसमैन भी हैं और ऐसा नहीं कि खाली उनके ताने बाने भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ताने बाने हर सरकार में जुड़ते रहे हैं। चाहे सरकार भाजपा की रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही है, चाहे किसी भी सरकार की रही है, उनके ताने बाने हमेशा राज्य में जुड़ते रहे हैं। और ये नहीं खाली भारत में, पैन इंडिया में या पैन वर्ल्ड में उनके तार जुड़े हुए हैं। जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, रामदेव उनके लोकप्रिय हो जाता है। इसका कारण ये है कि हो सकता है कि वो चंदा देते रहे हों या उनकी लोकप्रियता इस तरह की है या उनके जो उनके शब्दों के जाल में जो राजनेता फंसे रहे हो। बट ये है कि जो भी पार्टी सत्ता में रही है, रामदेव हमेशा उनके नजदीक रहे हैं। और ये खाली ये कहना कि मैं नहीं समझता कि खाली उनके भाजपा से जुड़े हुए, हर पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके खुद के न्यूज चैनल चलते हैं, उनके खुद के कई सारे ये आध्यात्मिक चैनल चलते हैं और जिसके चलते रामदेव जी ने एक बहुत अच्छी लोकप्रियता पाई है। और उसके अलावा जो भ्रामक विज्ञापन देने में माहिर हैं, जिससे से वो टीवी चैनलों के ऊपर अपने बारे में अपना जो प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते आए हैं। और एक जो आम मानस है, जो उन्होंने नब्ज पकड़ ली कि उसको सस्ता चाहिए, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए भारतीयों को, और एक बहुत सस्ते प्रोडक्ट में, तो उन्होंने नब्ज पकड़ कर भारतीयों की अपने प्रोडक्ट को बेचा है कि जो कि एक धोखा है। ये जो भोले भाले जो जनता है उसके साथ एक वैचारिक धोखा है जो उन्होंने किया है बाबा रामदेव में। जी बलराज जी आपका रुख करूंगी कि अगर ये सारी चीज़ें बाबा रामदेव नहीं मानते हैं, नोटिस के बाद भी कानूनी कार्रवाई में वो सहयोग नहीं करते हैं, तो फिर क्या जुर्माने वाली कार्रवाई भी हो सकती है? जिस तरह से फर्जी प्रोडक्ट्स के भ्रामक जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसे लेकर के 1 करोड़ के जुर्माने एक प्रोडक्ट पर किए जा सकते हैं, ऐसा कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ ताज़ा जानकारी है इस पर? अगर वो मानेंगे नहीं और सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होगा तो पक्का जुर्माना भी लगेगा, जेल भी हो सकती है। ठीक है बलराज। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है और बख्शेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना व्यवहार दिखाया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कमिटमेंट करके आप मजाक नहीं बना सकते, आप वही काम नहीं कर सकते बार बार, तो ये गलत किया उन्होंने। ठीक है बलराज। और ऐसी बड़ी कंपनियों का इलाज होना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट से, ताकि पूरे देश में मैसेज जाए। ठीक है बलराज जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अवनीश जी आपका भी, और अवनीश जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बाबा रामदेव एक बार फिर से विवादों में है। पतंजलि को लेकर के बाबा रामदेव और बालाकृष्णन को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी कार्रवाई कितना असर दिखाती है। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।